कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, आपके इतने सारे प्रोटेस्ट के बाद अभी मोदी जी ने रिसेंटली अनाउंस करा है कि हम ये जो पेपर लीक्स होते हैं इसके लिए एक फास्ट ट्रैक इंस्टीट्यूशंस वगैरह और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने उसकी जो अनाउंसमेंट है उन्होंने करी है, पर बात ये नहीं है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट हम बना दें, ठीक है। मेरे वीडियो का इशू वो नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके सामने दो टाइप की जो चीज़ें होती है मैं वो आपको बता रही हूँ। एंड वाई आई एम क्वालिफाइड फॉर दिस बिकॉज आई एम अ B2B एंड B2G बिजनेस पर्सन एंड आई रियली नो कि कैसे ये जो बैकएंड के जो ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट के कोई भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, काम होते हैं बैकएंड के, वो कैसे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। और ये जो पूरा जस्टिस सिस्टम होता है, इसके जो लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं, सोसाइटल इसके इम्प्लीकेशंस होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, आई नो रियली वेरी वेल। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यूज है, मैं आपको कुछ एक इंसाइट्स में देती हूँ एंड आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करते हो आगे। और ये वीडियो टेक्निकली इस टाइप से तो कोई नहीं बनाता है तो ये बहुत ही अनपॉपुलर अनट्रेंडी वीडियो है, बट हाँ अगर आप इसको समझ पाते हो तो ये बहुत ही यूजफुल वीडियो है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, चाहे नीट का पेपर लीक हो या बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे पेपर लीक हो जाते हैं, या बहुत सारी इस टाइप की बहुत सारी करप्शन वाली चीज़ें आपको मिलेंगी। और सिमिलरली जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे रोड बनाना हो गया, ठीक है, या कोई भी बिल्डिंग बनाना हो गया, एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो ये सब सारी जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ये सब सारे प्रोसेस में पता है एक कॉमन चीज़ होती है, दैट इज टेंडर, ठीक है। और मैं आपको बता रही हूँ, जब भी ये जो एग्जाम्स होते हैं या ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट होते हैं, क्या ये गवर्नमेंट खुद करती है? नो, टेक्निकली नो, गवर्नमेंट इसको खुद से एग्जीक्यूट नहीं करती है, ना ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन सब सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले आप ये लेयर समझिए कि गवर्नमेंट को अगर कोई भी प्रोजेक्ट कराना है, काम कराना है, तो वो उसका टेंडर निकालेगी, ठीक है, वो उसके लिए अनाउंसमेंट करेंगी और जितने भी जो क्वालिफाइड कंपनीज होती हैं, एजेंसीज होती हैं, वो उसके लिए फिल करेंगी, ठीक है। फिर ये तो पूरा टेंडर वाला प्रोसेस हो गया। अब देखिए, अब जब यहाँ पे एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब सारी चीज़ें आ रही है ना, तो आप ये चीज़ समझिए कि ये एक बहुत ही बड़ा लूप होल है ना। ये सब सारी चीजें वो पेनिट्रेट करती हैं, ठीक है। कि आप कोई भी थर्ड पार्टी इंसान है या जिस भी इंसान का ऐसे लोगों के साथ उनका कांटेक्ट है, इंटरेक्शन है, वो बात कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये सब सारी चीजें वो मतलब एक खिड़की, गेटवे है ना, मैजिक पोर्टल है ना, ब्लैक मैजिक पोर्टल आप जो भी बोलो, तो ये वो एक पोर्टल खुल जाता है, ठीक है। तो अब ये जो जितने भी प्राइवेट एजेंसीज जब यहाँ से इंटर करती है, और टेक्निकली ये बनती है वो लूप होल जहाँ से आपके कॉन्ट्रैक्ट, सेफ्टी, सिक्योरिटी, एवरीथिंग लीक करती है, ठीक है। देखिए, एक मिनिस्टर का होना, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का होना, ठीक है, दे आर ऑल्सो यू नो पार्टिसिपेंट ऑल सच थिंग्स, ठीक है, परंतु बिना एक प्रॉपर चैनल के, बिना प्रॉपर पाइपलाइन के उनके लिए भी दिक्कत होगा, ठीक है। अब जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, चाहे मिनिस्टर्स हो, ऑफिशियल्स हो, तो उनको कानून, कॉन्स्टिट्यूशन, उनके लिए उनकी अबाइडेंस रहती है, ठीक है, प्राइवेसी की, सीक्रेसी की, ठीक है, दे आर अबाइडेड बाय सच कोड ऑफ कंडक्ट। परंतु जब कोई प्राइवेट एजेंसी इंटर करती है तो उनके ऊपर वो गवर्नमेंट वाले जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर वैसा उस लेवल का नहीं होता है, ठीक है। और यू नो अगर आपको ये इस बात का एहसास है, इट्स प्रीटी कॉमन सेंस कि जब इतने सारे सेंसिटिव मैटर्स है, इतने सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है, इतने हाई ऑफिशियल लोग इंक्लूडेड हैं, यहाँ जब सो कॉल्ड पब्लिक मनी है ना, करप्शन, टैक्स इवेजन, ठीक है, पब्लिक मनी ड्रेन करना, सारा पैसा ले लेना, ठीक है, जब ये सब सारी चीजें इन्वॉल्व है, तो यू नो ये खुद में एक अपनी दुनिया है, ठीक है। इट्स नॉट ओनली सिस्टम, इट्स अ होल न्यू वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे सब लोग एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं, ठीक है, उनका खुद का गैंग चलता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ ईमानदारी से कॉपरेट करे, करप्शन करना है, बेईमानी करना है, ठीक है, खराब काम करना है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा यूनिटी है ना। जो नॉर्मल जो सिविलियन वर्क होता है, सिविलियन अफेयर्स होता है, उसमें ये सब सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो बहुत ही यूनिटी, इंटेलिजेंस है ना, प्रॉपर प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ आप चाहे पेपर लिख करा लो, ठीक है, पेपर सेल कर दो, क्वेश्चन पेपर सेल कर दो, या आप पूरा जो पब्लिक मनी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो मनी अलोकेट हुआ है, आप वो सारा कुछ खा लो, ठीक है, या है ना खराब क्वालिटी का मटेरियल लो। तो ये जो पूरा पाइपलाइन है ना, वो इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। और ये हर एक चीजों में आप देखना है ना कॉमन है, ठीक है। और ये जो भी गवर्नमेंट प्राइवेट एजेंसीज होती हैं, ठीक है, ये चाहे मिनिस्टर्स होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, ये उनकी ही आसपास की चीजें होती है, उनके नाम पे, उनके रिलेटिव्स के नाम पे, है ना, उनके जान पहचान, दोस्त, भाई, ठीक है, तो या जिन्होंने उनको मतलब स्पॉन्सर किया है, फंडिंग दी है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, है ना, सब अपन उनके जान पहचान के होते हैं। तो इतने सारे होने के बाद है ना, आपको क्या लगता है, ठीक है, ये जो लोग है ना, उनको जो फ्री का पैसा, उनके लिए ये जो पब्लिक मनी है, टैक्स पेयर का मनी है, ठीक है, सरकार का पैसा, ठीक है, बट इन रियलिटी वो जो हमारे इतने ईमानदार हार्ड वर्किंग टैक्स पेयर है, वो तो उनका पैसा है, वो उनके डेवलपमेंट में जाना चाहिए। पर इस तरीके से जब उनको सो कॉल्ड फ्री मनी उनको मिलता है ना, तो सब हड़प लेते हैं और बाकी थोड़ा मोड़ा काम दिखा के वो भी ऑन पेपर वो निकल जाते हैं, देखिए। और चूंकि देखिए सबको अपना अपना कमीशन लेना है, ठीक है ना, मिनिस्टर अपना कमीशन लेगा, ऑफिसर्स अपना कमीशन लेगा, ठीक है, जो एजेंसी है वो अपना लेगी, ठीक है, जो भी रिलेवेंट लोग है ना, जिस तरीके से उनका PR एजेंसी होगा, एवरी इंक्लूडेड पर्सन टेक देयर कमीशन, ठीक है। वो चीजों को नरेट कर सकते हैं, ठीक है, मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो उनके पास जो एक मीडिया मैनिपुलेशन, डॉक्यूमेंट्स मैनिपुलेशन, एवरीथिंग उनके पास होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें काम करती है। अब यहाँ से आपके पास दो है, या तो आप ऐसी जो
एजेंसीज है, जो सोर्स है, जो सोर्स ऑफ करप्शन है, पाइपलाइन ऑफ करप्शन है, आप उस पर आप अपना शिकंजा कसो, ठीक है। आप उसको मॉनिटर करो, आप उसको अकाउंटेबल ठहराओ कि आप अच्छा काम कर रहे हो या नहीं, या तो फिर आपको जो फास्ट ट्रैक है, जुडिशरीज है, आंदोलन है, प्रोटेस्ट है, आप वो करते रह जाओ, ठीक है। और लेट मी टेल यू वन थिंग, है ना, दो सी देखिए, हमारी जो कंट्री है, डेमोक्रेसी है, वो इतनी भी ज्यादा सीवियर टर्बुलेंस नहीं गुजर रही है कि यू नीड टू इतना आपको प्रोटेस्ट करना पड़े, जान पे खेल के आपको प्रोटेस्ट करना पड़े, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स है, जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स है, एंटी मोदी, एंटी बीजेपी जो भी होती है, ठीक है गाइस, मैं आई एम नॉट अ वेरी हार्डकोर मोदी सपोर्टर, ठीक है, पर जो बात है सो बात है, जो फैक्ट है सो फैक्ट है। तो ऐसे लोगों को भी फिर मौका मिल जाता है प्रोटेस्टर्स को भड़काना, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करना, इंपॉर्टेंट क्रूशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को टारगेट करना, जैसा अभी बहुत सारे न्यूज में आपने देखा सुना होगा ही, ठीक है। सो बी वेरी माइंडफुल। आपके पास दो रास्ते, या तो आप जो सोर्स ऑफ करप्शन है आप उसको टाइटली स्क्रूटनाइज करो, ठीक है, उसको आप ध्यान दो, या तो फिर आप फास्ट ट्रैक कोर्ट के आप चक्कर काटते रहो, ठीक है, या आप एडजस्ट कर सकते हो तो करो, ठीक है। बहुत दुख के साथ मुझे ये चीज बोलना पड़ रहा है कि जो भी लोग सोर्स ऑफ पब्लिक मनी, सोर्स ऑफ टैक्स पेयर्स मनी है, दे आर द रियल पैरासाइट्स, पैथोजेंस, ठीक है, दे आर द रियल प्रॉब्लम। अब आपको ध्यान में रखना है कि आप क्या करना चाहते हो, डू वट एवर यू वांट टू डू विद दिस इन्फॉर्मेशन। मच लव।